ही नहीं पाएगा कोई चीज, है कि नहीं? तो उसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, कोड ऑफ सिग्नल द्वारा कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन दैट इज अ कोड ऑफ सिग्नल। हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन, समझ में आ रहा? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कैसा होगा, किसके किसके बीच भाई, बिटवीन रेस्क्यू टीम्स, ठीक है, अमंग रेस्क्यू टीम, अमंग रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम में, रेस्क्यू टीम आपस में बातचीत कैसे करेगा, कम्युनिकेट कैसे करेगा, क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल है कि मुंह में वो एक फंसाया हुआ है जिसको खोलेगा तो मरना उसको स्वाभाविक है, तो खोल नहीं सकता, उसको निकाल नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको पहन के वो कैसे काम करे, कैसे बातचीत करे वो, तो उसमें क्या होता है, लोग के पास एक हुटर होता है, हुटर, हुटर, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग हुटर का नाम नहीं जानता, लेकिन हुटर सबको देखा है, हुटर तुम लोग जीवन में सबको देखा है। पहले तुम में से कोई बच्चा अगर आइसक्रीम खाया होगा तो आइसक्रीम में देखा होगा ऐसा करके ना, एक पैक पैक वाला बाजा आता था इस तरह से, भोपू, ठीक है, इस बाद पैक पैक पैक, दैट इज कॉल्ड हुटर। सभी का हाथ में एक हुटर होता है, हुटर वाला, वही पैक 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 जो देखा ना आइसक्रीम वाला होता है ना, वही वाला होता है, थोड़ा गोल बनाएंगे अच्छा लगेगा, ये थोड़ा गोल होगा ऐसा ना, ऐसा अगर होता है, ये वाला जब उसको तुम दबाओगे तो क्या होता है, इसमें साउंड निकलता है, इसमें म्यूजिक निकलेगा, एकदम हिमेश रेशमिया वाला म्यूजिक, है ना, म्यूजिक निकलेगा, तो वही म्यूजिक को सुन के आपस में लोग समझते हैं कि भाई ये एक्चुअली म्यूजिक नहीं होता, साउंड। जैसे मान लो तुम 2 बार बजाए, उसका कुछ मतलब होगा, 1 बार बजाए उसका कुछ मतलब होगा, तो हुटर से बजा के हम लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करता है बाय हुटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हुटर। अब ये जो हुटर होगा इसमें क्या है, अलग अलग कोड का मतलब है, जैसे अगर कोई एक हुट बजाए, मतलब हुट, उसको बोलते हैं हुट, हुट जो बजाएगा ना हुट बोलते हैं, ठीक है, और उसका मीनिंग होता है, उसका क्या कुछ मीनिंग होता है, हम लोग वही मीनिंग को लिखेंगे। यही वाला हम लोग एग्जाम में सुन लो, ध्यान से, ध्यान सुन लेना, टीसीएस एग्जाम ली थी 2nd क्लास परीक्षा के लिए, हम लोग एग्जाम में इस और हम केवल एक बना पाए, वो भी सही हुआ गलत पता नहीं, ठीक है, अभी पता चले कि मैं सही बना है गलत, ठीक है, डिस्ट्रेस वाला पूछा था, ठीक है, कि कितना हुट डिस्ट्रेस के लिए, तुम्हारा डिस्ट्रेस अगर किसी को फील होता है तो कितना हुट और वो बजाएगा, तो मैं एक मारा था, ठीक है, वो सही है, सही लिखा हुआ है, एक हुट बजाता वो, ठीक है, डिस्ट्रेस अगर किसी को फील हो रहा है, तो मैं सवाल देखता हूं, ठीक है, अगर 1 हुट को बजाता, 1 हुट, हुट एक बजाए, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस, 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 डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब उसको खराब फील हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा नहीं, ठीक है, अगवग लग रहा, और हेल्प वांटेड, और हेल्प वांटेड, हेल्प वांटेड, देखो इसका मतलब हो गया, रेस्क्यू टीम जा रही है, जाती है तो एक बार बजा दे पैक, तो समझ जाओ उसको डिस्ट्रेस फील हुआ, कुछ उसको कुछ खराब लग रहा है, ठीक है, उसको हेल्प चाहिए। 2 हुट, अगर 2 हुट बजाते हैं, 2 हुट, अगर कोई 2 हुट बजा दे, उसका मतलब होल्ड होता है, होल्ड। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है तुमको मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं बताया ना 2nd क्लास का एग्जाम में दिया, उसमें 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रख लेना अच्छा से, ठीक है, इसका मायने तुमको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 हुट अगर बजा दिया, 3 हुट का मतलब क्या होगा, 3 अगर बजा दे तो 3 हुट का क्या मतलब निकल कर आएगा, अगर 3 बार बजा दे, 1 2 3, क्या होगा, रिट्रीट, रिट्रीट, RET, ठीक है, रिट्रीट, रिट्रीट बोलेंगे, रिट्रीट मतलब इसका मतलब बैक, रिटर्न, रिटर्न कर लो, इसका मतलब रिटर्न होता है, वापस चलना है, रिटर्न बैक, मतलब गो बैक, रिटर्न बैक, जो समझना समझो, ठीक है, रिटर्न बैक, गो बैक नहीं बोलेंगे, रिटर्न बैक मतलब वापस जाना है, ठीक है। 4 नंबर, अगर कोई 4 बजा दे, जैसे मान लो 3 बजे बोलो वापस जाना है, फिर कोई 4 बजाया, बोले नहीं 4 बजाया, इसका मतलब क्या, एडवांस, एडवांस मतलब आगे की ओर प्रोसीड करो, एडवांस मतलब आगे चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे की ओर जाओ। और अगर 5 फुट बजा दे, फिर से अगर क्या करे कोई 5 फुट बजा दे, 5 नंबर, 5 फुट बजाए तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब होता है कॉल फॉर अटेंशन, कॉल फॉर अटेंशन, अटेंशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला मेरा सर समझाया थी इसके बारे में, तो बोलते थे कि मैं खुद रेस्क्यू टीम में था, तो 5 बार बजा दे, 1 2 3 4 5, तो जितने भी टीम मेंबर है ना, सब मेंबर वहां के जमा हो जाएगा, सभी आपस में देखेंगे, वो बोलेगा कि देखिए यहाँ पे ये गिरा, अब सारा सही बात होगा, तो वो बोलेगा देखो यहाँ पे गिरा, इसको उठाना है, ऐसा करके लगाना है, ये वाला लेके वहां रखो, ये वाला ऐसा, इशारा से सारे बात करते, वो लोग इतना आपस में ना, वो लोग इतना मतलब
नॉलेज हो जाता है ना उन लोग का, कि मतलब ट्रेनिंग करके ही वो लोग सारा चीज सारा समझ लेते हैं कि हाँ ये काम, क्योंकि वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं है। वहां पर किसी को ही नहीं बताना कि आज हम फिल्म में क्या हुआ था, कहानी फिल्म का नहीं सुनाना है। वहां पे 3-4 तरह काम है, कुछ दिख रहा है उसको करना है। वो लोग आपस में इशारे से सारे चीज को आपस में कम्युनिकेट करता है और इशारे से सारा काम होता है। तो ये सारा का सारा चीज हो गया, देख लो फटाफट क्या कम्युनिकेशन अमंग द रेस्क्यू टीम कैसे करते हो लोग, तो हुटर के माध्यम से करते हैं। हुटर क्या होता है, मैंने हुटर का डायग्राम बना के आपको बता दिया है ना। हुटर का डायग्राम आप लोग देख चुके, हुटर का डायग्राम ऐसा ही होता है, भोकुर टाइप का होता है। इसी से दबा दबा को लोग क्या करते हैं, वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सबके पास होता है, किसी एक के पास नहीं, सभी के पास होता है। और इसी से जैसे 1 नंबर पे आया तो डिस्ट्रेस फील करेगा, 2 नंबर पे आया तो क्या होगा, 2 में क्या करेगा वो होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है। होल्ड मतलब स्टॉप, रुक जाओ। होल्ड का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है ना, होल्ड रुकना, ठीक है, स्टॉप होता है। ठीक है, 3 नंबर मतलब रिट्रीट मतलब रिटर्न बैक हो जाना है, 4 नंबर मतलब एडवांस मतलब आगे बढ़ना है, अब 5 नंबर मतलब कॉल फॉर अटेंशन, यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, छोटा सा मीटिंग रहेगा, आपस में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है काम, जैसे मान लो कि 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, अब वो लोग देख रहे हैं कि कुछ काम करने जाएंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा, तो लोग फिर आपस में कॉल फॉर अटेंशन दबा दिया टीम लीडर कि भाई अब बताओ क्या करना है, ये वाला करना है कि छोड़ देना है। तो लोग बोला कि बहुत टाइम हो रहा है, चलते वापस। तो वापस जाना है तो क्या करेगा, 3 बार दबाएगा। अब बोलेगा नहीं करते हैं, तो 4 बार दबा देगा, चलो कर लेते हैं। वो इशारा किया 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट का इशारा किया कि 5 मिनट में हो जाएगा। तो 5 मिनट अगर हो जाएगा तो बोले ठीक है फटाफट करो, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होता है ये। तो ये सारा का सारा चीज हो गया इसके बारे में। अब एक और तरीका किसमें हुटर वाला एक और चीज होता है, ये मैं मिटा देता हूं आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है ना। आगे मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 बताइए सर फिर से। 5 का मतलब है कि कॉल फॉर अटेंशन, यानी कि आपस में मीटिंग करना, आपस में बातचीत करना, कोई भी मैटर को लेकर, उसको बोलते हैं कॉल फॉर अटेंशन। यानी आओ हम लोग मिलकर एक बार बात करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। अटेंशन मतलब आओ सामने आते हैं। 4 का मतलब एडवांस, आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे काम करेंगे चलो। और 5 3 का मतलब वापस आ जाना, ठीक है। ये हो गया। अब है बिटवीन द, ठीक है, बिटवीन द apparatus ऑपरेटर एंड यूजर। देखो क्या होता है मैं समझाता हूं। एक और चीज होता है कम्युनिकेशन अमंग द रेस्क्यू टीम, लिखे ना। अब एक और कम्युनिकेशन होता है, ये वाला ब्रैकेट में चेंज करो, फिर से लिखो कम्युनिकेशन, हेडिंग द कम्युनिकेशन, और ब्रैकेट में लिखो किसके बीच, कम्युनिकेशन, लिखे बिटवीन। बिटवीन ध्यान सुनना इसको, ये बड़ा मजेदार चीज है। कम्युनिकेशन बिटवीन, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच, ट्यूब apparatus ऑपरेटर, लिखो apparatus ऑपरेटर, ठीक है, एंड यूजर। देखो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि जो apparatus का ऑपरेटर है और यूजर है उसके बीच का बातचीत मतलब दोनों अलग अलग होगा। हम अगर पहने हैं ना तो हम ऑपरेट नहीं करेंगे, रेस्क्यू टीम लीडर वो ऑपरेट करेगा। ऐसा इमेजिन करो, मान लो कि मेरा वाला ऑक्सीजन कम आ रहा है, हमको ऑक्सीजन कम लग रहा है, बोला हमको ठीक से हवा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमको। वहां पर काम करते करते पता चला मेरा ऑक्सीजन घट रहा है, तो बताना पड़ेगा ना भाई कि मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्या करें हम। जो ज्यादा मिल रहा है थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा घटा दो, तो खुद से कर पाना मुश्किल होता है एडजस्ट। तो वो क्या होता है, वो सारा का सारा जो अलग जो ऑपरेट करता है वो, और यूजर जो यूज कर रहा है, उन दोनों के बीच बातचीत। और वो भी हुटर दबा क्यों करेंगे, कैसे दबाएंगे, किससे बात करेंगे वो देखो। उसमें क्या करें, उसमें उसमें अंगुली दिखाना होता है, टैग टैग दिखाना होता है, बाइट टैग। टग से बोलते हैं ना, टग, बाइट टग। इसमें कैसे द्वारा किया था, बाइट टग। टग मतलब जैसे तुम सिंबल दिखाए 1 बार 2 बार, वैसे तुमको बोला 1 बार दिखाया मतलब 1 बार, इसका मतलब 1 टैग। मैं 2 बार दिखाया 1 2, 2 टैग हो गया। मैं 3 बार दिखाया 1 2 3, तो 3 बार बोलते ना, उसी का द्वारा, ठीक है, उसी का द्वारा कम्युनिकेट किया था बाइट टग, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, उस मीनिंग को निकलेंगे, ठीक है, मीनिंग। तो अगर मान लो कोई 1 टग दिखाता है, मतलब 1 उंगली दिखाएगा, 1 टग दिखाए, ठीक है, 1। अगर कोई 1 उंगली दिखाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोर एयर रिक्वायर्ड, अधिक एयर चाहिए, मोर एयर रिक्वायर्ड, मतलब हवा तुम उसको और दो। अगर कोई 2 टैग दिखाए, TW2 2 दिखाए, तब इसका मतलब क्या है, ठीक है, लेस एयर रिक्वायर्ड, लेस एयर रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी गिव लेस एयर, गिव लेस एयर, हवा कम दो, बहुत ज्यादा हवा आ रहा है, ठीक है। और अगर 3 टैग दिखा, 3 THR 3 टैग दिखा दे, तो 3 टैग में क्या होगा, वो तुम्हारा मतलब होगा हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट,
हेल्प मी आउट, मतलब मुझे इस चीज से बाहर निकालो, मैं ठीक फील नहीं कर रहा, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इस चीज से बाहर निकालो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, हमको ठीक फील नहीं हो रहा, हमको यहाँ से बाहर निकालो। तो इस तरह से क्या होता है, बातचीत होता है पूरा का पूरा टीम में, और सारे के सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और इस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है। मोर एयर चाहिए तो 1 टैग, 2 का मतलब हो गया कम हवा चाहिए तो 2 बार दिखाएंगे, और 3 का मतलब हेल्प मी आउट, मुझे वहां से बाहर निकालिए, तो हेल्प मी आउट के लिए 3 टैग दिखाना होता है। ठीक है, सारा का सारा चीज हो गया। अब इसी में एक चीज और आता है, रेस्क्यू ट्रेसिंग। जब रेस्क्यू वर्क चलता है ना, तो उसके पास रेस्क्यू ट्रेसिंग देख के वो लोग काम करते हैं। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेसिंग उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब उसमें सारा का सारा चीज का ब्यौरा लिखा रहता है, कहाँ पे क्या है, नहीं एक प्लान ही होता है, पूरा पूरा माइंस का प्लान होता है, उसी में सारा का सारा बात होता है, उसके बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी माइंस में कितना रखना होता है, ठीक है, कितना नंबर इसको रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट कितना रखना है, ठीक है, कैप्ट लिखो, कैप्ट रखने का कितना जरूरत पड़ता है किसी माइंस में, तो मोर देन 3 एट सरफेस, कितना रखना है, मोर देन 3, मोर देन 3 रखना आपको, 3, ठीक है, 3 रखना है एट सरफेस, सरफेस पर हमको हमेशा 3, ठीक है, रेस्क्यू ट्रेसिंग बना के रखना होगा। ठीक है, ताकि आपका ये हो, अपडेटेड रहना चाहिए, वो अपडेटेड, अप टू डेटेड रहना चाहिए, अप टू डेटेड कितना, नॉट एक्सेड 3 मंथ, नॉट एक्सेड 3 मंथ, 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सबका सब रेस्क्यू ट्रेसिंग 3 महीना के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो सैंबल यूज होगा, सैंबल, सैंबल SYM बल, सैंबल जो यूज होता है वो होता है एज पर शेड्यूल 5, एज पर शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 के अंतर्गत इसमें सैंबल का इस्तेमाल होगा। शेड्यूल 5 में जो सैंबल दिया गया वो इसमें इस्तेमाल करके दिखाना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, शाफ्ट का, इंक्लाइन का, ड्रिफ्ट का, आइसोलेशन स्टॉपिंग का, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल होता है, तो शेड्यूल 5 में इसका सिंबल दिया, उस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते होंगे रेस्क्यू में, सारा चीज होता है रेस्क्यू ट्रेसिंग में, पानी का फ्लो, एयर डायरेक्शन, कॉलेज रोडवे, ट्रैवलिंग रोडवे, कहीं तुम्हारा अंडरग्राउंड माइंस में मैगजीन है, कहीं तुम्हारा अंडरग्राउंड माइंस में तुम्हारा क्या बोलते हैं फ्यूल को तुम जमा करके रखो, कहीं तुम्हारा स्टोर वगैरह है, जहां तुम्हारा माइनर स्टेशन है, फर्स्ट एड स्टेशन है, पंपिंग का लेआउट क्या है, ठीक है, सारा चीज इसमें दिखाना होता है। रेस्क्यू ट्रेसिंग में हर एक बात होना चाहिए, माइंस में जितना चीज है सब कुछ लगभग दिखाते हैं हम लोग, सारा चीज होता है, ताकि जब कोई व्यक्ति कोई रेस्क्यू वर्क करने जाए तो कंफ्यूजन ना हो कि कहां पर है, वो क्या कर रहा है, और ये अपडेटेड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम पुराना 2 साल वाला दे दिया, अब आदमी खोज रहा है, ले माइनर स्टेशन यहाँ दिखा, यहाँ तो माइनर स्टेशन है ही नहीं, यहाँ पे पिलर दिखा रहा है, यहाँ तो पिलर ही नहीं है। ठीक है, तो वैसा नहीं चाहिए, एकदम अपडेटेड रखना पड़ेगा, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो रेस्क्यू और रिकवरी वर्क में। तुम जितना उसको कंफ्यूज करोगे उसको उतना टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी आदमी को इतना ट्रेंड किया जाता है, वो खुद का जान नहीं जोखिम में डालेगा, उसको पहले ही सिखाया जाता है। रेस्क्यू रिकवरी वर्क में ना, मैंने जो मतलब एनालिसिस किया हूं, जब मैं देखता हूँ लोगों को रेस्क्यू रिकवरी वर्क करते हुए, उसको पहले सिखाया था फर्स्ट सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तुम्हारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेफ्टी योरसेल्फ, फर्स्ट कीप सेफ योरसेल्फ, फर्स्ट अपने आप को सेफ रखो, बाद में तुम दुनिया को और माइंस को बचाना, पहले अपने आप को बचाओ। ठीक है, ये पहला उसका उद्देश्य होगा, मुझे पूरा यकीन है, मैं कभी ट्रेनिंग नहीं किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे ही लोग सिखाते हैं और इसी विचार के साथ लोग चलता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग एक बात देखे, अभी हम लोग जब हम लोग पढ़े, हम लोग अभी का टॉपिक में क्या क्या देखे, हम लोग देखे कि कोई माइंस में अगर इमरजेंसी हो जाता है, किसी तरह कोई घटना घट जाता है, उस केस में मैनेजर का ड्यूटी क्या बनता है, अगर कोई मेजर इमरजेंसी हो तो उस केस में ड्यूटी क्या बनता है, फ्रेश एयर बेस का जो होता है उसके बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, जो रेस्क्यू टीम जाती है आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में हम लोग जाने, साथ ही साथ जो रेस्क्यू ट्रेसिंग होता है उसके बारे में हम लोग जाने। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल बन रहा मन में कि हाँ सर ये थोड़ा बता दीजिए, हम लोग देखेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेके मैं बढ़ रहा हूँ बाबू, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत कम समय में पूरा करना है, तो मुझे केवल मेरे मेहनत करने से नहीं होगा, आप लोग का भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। जब आप लोग को कोई चीज का जरूरत ना हो तो मुझे बोल दे कि सर कोई सवाल मत पूछो, मैं आगे खुद ब खुद बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो, टू टैग का मतलब होता है कि लेस एयर रिक्वायर्ड, आपको कम हवा चाहिए, गिव, ठीक है, गिव लेस एयर मतलब कम हवा दो, उसको कम हवा चाहिए, कम हवा का जरूरत है। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी वाला, पूरा को पूरा बात हुआ लगभग कि उस केस में क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग इमरजेंसी केस में देखें, मैनेजर बनाया, टीम बना, अगल बगल सब जगह इंफॉर्मेशन गया, टीम जाके काम कर रहा है, सारा का सारा बात हम लोग लगभग देख चुके हैं। जो आपका रिक्वायरमेंट था, है ना, जो आपका रेस्क्यू वर्क था, वो सारा का सारा बात आप देख ले, कहां कहां क्या था नहीं था, मोटा मोटी जो कहानी था लगभग रेस्क्यू का सारा चीज खत्म। ठीक है, सारा का सारा रेस्क्यू का जो कहानी था वो सारा का सारा रेस्क्यू कहानी खत्म हो चुका है, सारा का सारा चीज जान चुके हैं हम लोग, सारा का सारा चीज हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ अलग से कुछ नोट्स को करेंगे, नोट्स 2.1 बोल सकते हैं, कुछ भी पार्ट देख सकते हो। हम लोग अलग से कुछ पार्ट को देखेंगे, जैसे शेड्यूल, जो शेड्यूल इस्तेमाल हुआ, किस किस शेड्यूल में क्या क्या था, हम लोग एक बार करके नाम लिखेंगे उसका, ठीक है। जैसे जो शेड्यूल में क्या क्या रखना है, ठीक है, तो सबका हम लोग नाम देखेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग शेड्यूल का लिस्ट देखेंगे कि जो जो शेड्यूल हम लोग पढ़े। शेड्यूल, शेड्यूल एज पर रेस्क्यू रूल, एज पर रेस्क्यू रूल, RESQ रूल, रेस्क्यू रूल के अंदर जो शेड्यूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। इस शेड्यूल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला इसमें शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में क्या है? इक्विपमेंट केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन, फटाफट लिखोगे, ठीक है। इक्विपमेंट केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है, हो गया। शेड्यूल 2, ठीक है। दूसरा शेड्यूल का बात कर लेते हैं, दूसरा शेड्यूल का बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इक्विपमेंट केप्ट एट रेस्क्यू रूम, इक्विपमेंट केप्ट एट रेस्क्यू रूम, ये रेस्क्यू रूम बोला था हम लोग, देखे अभी थोड़ी देर पहले ही। शेड्यूल अब क्या होगा? 3 होगा। 3 में फिर जाते हैं हम लोग शेड्यूल 3। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इक्विपमेंट केप्ट एट सरफेस ऑफ वेयर नो रेस्क्यू रूम, इक्विपमेंट केप्ट एट सरफेस वेयर नो रेस्क्यू रूम, जहां पर रेस्क्यू रूम नहीं है वहां पर जो इक्विपमेंट रखेंगे सरफेस के ऊपर, उसके बारे में लिस्ट उसका दिया हुआ है। जहां पर रेस्क्यू रूम नहीं है उसका शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। शेड्यूल 4 आप लोग का परिचय इससे, आप लोग इसके बारे में पढ़े हो, शायद नहीं पढ़े हो। इसमें क्या होता है? टेस्टिंग के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रीदिंग ऑपरेटर, ठीक है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर्स में लिखता हूं, रेस्क्यू ऑपरेटर्स जितना भी होता सब, जितना होता है, देखो ब्रीदिंग ऑपरेटर हो गया, फ्लो मीटर हो गया, जितना तरह का, उसका एडजस्टमेंट और टेस्टिंग कैसे कैसे करना है, इसका शेड्यूल 4 में दिया हुआ लिस्ट बना के इसमें इसका जिक्र मिलता है। शेड्यूल 5 अभी आपको बताया मैंने, शेड्यूल 5 के बारे में भी पढ़े, जिसमें सैंपल दिया गया है रेस्क्यू ट्रेसिंग में, ठीक है। सैंपल यूज इन रेस्क्यू ट्रेसिंग, सैंपल यूज इन रेस्क्यू ट्रेसिंग, रेस्क्यू ट्रेसिंग, ट्रेसिंग में जो सैंपल इस्तेमाल करे तो उसके बारे में जिक्र मिलता है। छठा मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, कल हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, छठा शेड्यूल स्टैंडर्ड है। देख रहा, 2 तरह के स्टैंडर्ड है मेडिकल, एक PME वाला अलग है और यहां पे अलग है, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखो 2 चीज याद रखना, कभी आपको सवाल पूछे, ठीक है ना, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो दोनों मारना। जैसे PME का क्या होता है? P होता है, IME का क्या होता है? P1 होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है? शेड्यूल 6 में है, तो कभी भी रहे वो शेड्यूल 6 तो उसको समझना कि हाँ ये रेस्क्यू रूल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 7, 7 का 1 है, 7 का 2 है, 7 का 1 है एक ठो और 7 का 2 है। तो 7 का 1 में क्या है? कोर्स ऑफ इनिशियल कोर्स, इसमें कोर्स ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग जो होता है ना उसमें, ठीक है। मैं छोटा में लिखा हूं, इसमें लिखा हुआ पूरा नाम कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस फॉर इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है। और 2 में क्या होता है? इसी का पार्ट 2 में क्या है? कोर्स ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग का, रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में दिया गया, ठीक है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग यानी 7 का पार्ट 2, 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 2 है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। और 8वां में क्या है? कोड ऑफ सिग्नल, जो अभी आप लोग पढ़े, जो मैंने आपको दिखाया ना किसके किसके बीच बात क्या होता है, वही कोड ऑफ सिग्नल का रहता है, कोड ऑफ सिग्नल, ठीक है। वो किसमें? 8 में दिया हुआ है। तो इस तरह से शेड्यूल, सारे 8 शेड्यूल का जिक्र मिलता है रेस्क्यू स्टेशन में। ये 8 शेड्यूल हम लोग देखते हैं रेस्क्यू स्टेशन में, 8 शेड्यूल का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब रेस्क्यू में क्या होता है? कुछ फॉर्म का भी जिक्र मिलता है, कुछ फॉर्म भी होना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्म क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग, किस किस फॉर्म में होता है। अच्छा, एक चीज तुम लोग यहाँ लिख सकते हो, ब्रीदिंग एपरेटस का एग्जामिन 6 महीने 3 महीने में होता है, और फ्लो मीटर का एग्जामिन 6 महीने में होता है। जैसे आप 4 नंबर में लिखे हो ना टेस्टिंग एंड एग्जामिन, तो ब्रीदिंग एपरेटर्स को 3 महीने में जांच करना होता है, ठीक है। ब्रीदिंग एपरेटर,
जो ब्रीदिंग एपरेटस है ना, ब्रीदिंग एपरेटस, एपरेटस को 3 महीनों में जांच करना है। एग्जामिन कितना दिन में करते हैं? 3 महीनों में। एग्जामिन 3 मंथ में होगा, ठीक है। अब फ्लो मीटर वगैरह जो होता है, फ्लो मीटर जो एयर वगैरह मापते हैं, उसका जो जांच होता है 6 महीनों में। 6 महीनों में तो कैलिब्रेशन ही करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जांच भी लिखा हुआ है 6 महीनों में, तो यही होता है इसका मेनली बात, ठीक है। ये 2 तरह का चीज दिया हुआ है। और क्या दिया? रेस्क्यू ट्रेसिंग प्लस 3 एटलीस्ट 3 मंथ अपडेटेड, ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं। एक चीज और यहाँ पे दिख रहा है, 300 मीटर हॉर्स पाइप, 300 मीटर हॉर्स पाइप भी रखना होता है, ठीक है। लिख सकते हो अगर कभी पूछा आप लोग का, रेस्क्यू रूम में जहां लिखे हो ना, वहां पे 300 मीटर का हॉर्स पाइप का भी जरूरत पड़ता है। रेस्क्यू स्टेशन वगैरह में, रेस्क्यू रूम में नहीं, रेस्क्यू स्टेशन में 300 मीटर लंबा हॉर्स पाइप भी जरूरत पड़ता है। हो गया। अब हम लोग सिर्फ लास्ट इसका पार्ट है फॉर्म के बारे में। फॉर्म, सारा फॉर्म देख लेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरा खत्म हो जाएगा। ये फॉर्म नहीं पढ़े हम लोग, सिर्फ शेड्यूल पढ़े, ठीक है। तो शेड्यूल बड़ा सिंपल है। शेड्यूल 1 में क्या है? इक्विपमेंट केप्ट एट रेस्क्यू स्टेशन। जो रेस्क्यू स्टेशन होगा उसमें कौन सा इक्विपमेंट रखा जाएगा? शेड्यूल 1 में इक्विपमेंट केप्ट इन रेस्क्यू रूम। शेड्यूल 2 में अगर रेस्क्यू रूम नहीं है तो सरफेस पे रखना होगा, वो कितना? शेड्यूल 3 में एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग, रेस्क्यू ऑपरेटर्स और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं सबका एडजस्टमेंट और टेस्ट करना पड़ेगा, उसका शेड्यूल 4 में दिया गया सारा बात, कैसे कैसे करना है। सैंपल यूज इन रेस्क्यू ट्रेसिंग में कैसा कैसा सैंपल द्वारा दिखाओगे, शेड्यूल 5 में। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन 6 में, और कोर्स इनिशियल ट्रेनिंग का 7-1, रिफ्रेशर ट्रेनिंग का 7-2, कोड ऑफ सिग्नल तुम्हारा 8, ठीक है। समझ में आया? तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा इसका कुछ पार्ट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि तुम जल्दी से इसको ठीक कर पाओ, ठीक है। लिख लो इसको। हो गया। अब हम लोग ये वाला हम लोग मोटा मोटी देख लिया, सारा का सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक सीखा हुआ फॉर्म के बारे में। कुछ बच्चा का सवाल आ रहा है, हॉस पाइप वाला बता देंगे अभी, ठीक है। हॉस पाइप वाला बताएंगे, हड़बड़ा मत, ठीक है। हॉस पाइप, एक सवाल आता है नोट करके कहीं पे, जहां पे तुम रेस्क्यू ऑपरेटर्स लिखो ना, तो जो 300 मीटर हॉस पाइप का जरूरत पड़ता है, रखना पड़ता है। रेस्क्यू अचानक मुझे मिला, दिखा, तो मैं बता दिया। एक एमसीक्यू क्वेश्चन के टाइप में रुक सकते हो कि कितना मीटर हॉस पाइप रखना है, ठीक है। रेस्क्यू में, रेस्क्यू स्टेशन में कितना मीटर हॉस पाइप रखना है? तो 3 मीटर, 300 मीटर माफ करना, 300 मीटर लंबा हॉस पाइप का जरूरत पड़ता है, ठीक है। 300 मीटर। डिस्ट्रेस का मतलब होता है, डिस्ट्रेस 1 मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंदा फील कर रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे तुमको क्या होता है, कभी देखते हो तुम लाइन कट गया है, तुम नींद में पूरा सोए हो, लाइन कट गया, पूरा पसीना पसीना हो गए, तुम कैसे अकबका जाते हो? डिस्ट्रेस मतलब अकबका जाना, ठीक है। हेल्प वांटेड मतलब डिस्ट्रेस, हेल्प वांटेड मतलब हमको सहयोग चाहिए। हेल्प मतलब क्या होता है? सहयोग। वांट मतलब होता है चाहना, तो सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए मुझे, आई नीड हेल्प, ठीक है, मुझे मदद करो, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूं। यही सब तो होगा। वहां पे कोई थोड़ी ना बोलेगा भाई तू बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट दिख रहा है। वहां पे क्या बोलेगा? हेल्प चाहिए, हवा चाहिए, अच्छा लग रहा नहीं, यही ना बोलेगा भाई। वहां बोलेगा तुम बहुत स्मार्ट लग रहा है इस ड्रेस में, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो यही सब बात होगा। इमेजिन करो ना उस चीज को कि वहां हो क्या रहा है, फिर तुमको समझ में आया कि हेल्प मी आउट का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर्म एज पर रेस्क्यू रूल। मेरा क्लास करोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तुम सोचोगे ना, तब तुम मेरा क्लास करने में मजा आएगा। अगर बचपन से वो बचपन वाला पढ़ाई तुम लेकर आएगा ना बाबू, कि सर पढ़ाते थे बोलते इसको याद कर लो, तो मेरे पास पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुमको तो प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा मेरे साथ। क्या ये चीज हो रहा है, हम देख रहे हैं कैसा घट रहा है, वो लोग बात कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब तुम देखो मेरा पढ़ाई में तुमको आनंद आएगा कि हाँ सर ये, ठीक है ना। नहीं तो तुमको मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो होती है, तुम नोटिस करते हो हम लोग क्लास में, जैसे मेरा एक, मैं बहुत मतलब भगवान का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि भगवान मुझे पता नहीं ऐसा क्या दिए हैं कि लोग 2-2 घंटा तक, ठीक है, मोबाइल में मुझे लाइव देखते हैं। और आज तो सबसे अजीब बात हुआ कि मतलब एक कोई किन्हीं की मिसेस मुझे फोन की, बोले कि सर मैं भी आपकी क्लास देखता हूँ, जब देखती हूँ जब आप पढ़ाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं उनको क्या मतलब लगता है, पर बोले कि वो मुझे समझ में आता सर आप क्या बता रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ देखती हूँ, और डीजीएमएस के एग्जाम वो दिए तो उनका स्कोर इस बार 52 या 52 बताए कितना आया है।
तो उनका सर क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बता दी, इसी चीज के रिगार्डिंग मुझे कॉल की थी। तो वो अभी ड्यूटी गए हैं, सो मैं कॉल कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि सर क्या हुआ उनका रिजल्ट, थोड़ा समझा दीजिए। मैं खुद आपका क्लास देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ाने का तरीका। तो पता नहीं भगवान, मतलब भगवान का सच में मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसा वो क्वालिटी दी किसी को समझा। क्लास में लोग टिकते नहीं 15-20 मिनट से ज्यादा। एक फिल्म 2.5 घंटा 3 घंटा इतना बड़ा स्क्रीन में देखते हैं ना, तो कभी कभी बोर हो जाता। और तुम रोज मुझे, ठीक है, सप्ताह में 6 से 7 दिन तो हो ही जा रहा है, 2 घंटा मुझे स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हो, ये कम बड़ा बात नहीं है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। चलो, वो भी कैसा स्क्रीन जिसका 6 इंची का स्क्रीन है, ठीक है, एक मोबाइल मुश्किल से 6 से 7 इंच होगा, उस स्क्रीन पर तुम मुझे मात्र देख रहे हो, ठीक है ना। तो सच में मतलब आप लोग का भी बर्दाश्त का एक सीमा है, आप लोग का बर्दाश्त कर रहे हो, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म 1, ठीक है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, एटसेट्रा ऑफ सुपरिंटेंडेंट। इसमें क्या होता है, फॉर्म 1 कल हम लोग देखे थे, फॉर्म 1 के तहत क्या होता है, इंटीमेशन देना होता है, इंटीमेशन, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, लेकिन